हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज इस लेक्चर का लेने का पर्पस एक ये है कि मेरे पास लगातार काफी बच्चों के कमेंट मैसेज आ रहे थे कि सर अब हमारी सैलरी कितनी होगी। जो 8 पे अभी जो चर्चा हुई है 10 फरवरी को, जो चर्चा हुई है, जो मीटिंग के अंदर जो कंसीडर किया गया है, जो तय किया गया है, वो क्या है, उसके अंदर कौन कौन से प्रूफ रखे गए हैं, कौन कौन सी चीजें, फिटमेंट फैक्टर क्या डिसाइड हो सकता है, कौन कौन से प्रस्ताव हमारी कमेटी ने उनके आगे रखे हैं। तो उन सभी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपकी एक नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी इन हैंड कितनी आने वाली है, उसके बारे में हम आज बातें करेंगे। ठीक है बच्चों, ये एक हम कह सकते हैं कि रियल मोटिवेशन होता है काफी स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो लग चुके हैं और जिनकी सैलरी अभी तक नहीं आई है, जिनकी आ रही है, उनके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल सा एक हम कह सकते हैं सैलरी का जो पॉइंट होता है एक मोटिवेशनल सा होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि कैसे फिटमेंट फैक्टर को डिसाइड किया जाता है, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, उसके ऊपर हमारी सैलरी कितनी इंक्रीमेंट होती है, डीए को मर्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जो अभी फिलहाल जो मीटिंग हुई है, जो अभी मीटिंग हुई है, उसके अंदर क्या आपको 8 पे कमीशन के अंदर क्या बोला गया है। 8 पे कमीशन के अंदर आपको क्या बोला गया है कि कितनी सैलरी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी कितनी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। जो लेटेस्ट न्यूज है वो क्या है, लेटेस्ट जो न्यूज है बच्चों वो क्या है, देखो। अगर मैं आपसे एक जनरल थिंग की बात करता हूँ, एक जनरल थिंग की बात करता हूँ कि जो हमारा 7th पे कमीशन आया था, जो 7th पे कमीशन आया था वो 2016 के अंदर आया था। जब इसमें जो फिटमेंट फैक्टर डिसाइड हुआ था, जो इसमें फिटमेंट जो फैक्टर डिसाइड हुआ था वो कितना हुआ था, 2.57। कितना हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, 2.57 हुआ था। ये आपको सभी को पता है। अब मैं इसमें बात करूं कि 2.57 का मतलब कि लगभग 2.5 गुना सैलरी का इंक्रीमेंट हो गया। जैसे सपोज दैट किसी की 10,000 सैलरी थी, बेसिक बेसिक सैलरी की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सपोज दैट किसी की 10,000 सैलरी थी, ठीक है, उसकी जो सैलरी बढ़कर कितनी हो गई 2.57 से, मतलब मैं अगर गुना करता हूं इसको तो लगभग 25,000 हो गई। लगभग एक मोटा मोटी आप मानोगे कि लगभग 25,000 उसकी सैलरी हो गई बेसिक। ठीक है, ये तो क्या है, बेसिक की बातें कर रहे हैं। और जब अभी अभी हमारा कौन सा दौर चल रहा है, अभी हमारा 7th पे कमीशन का चल रहा है। 2026 से 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा, ये बात तय हो चुकी है। अब जो 8 पे कमीशन है देखो, पे जो कमीशन होते हैं ये एवरी 10 ईयर्स के अंदर आते हैं। पे कमीशन जो होता है वो एवरी 10 ईयर्स के अंदर आता है। ठीक है, जो 8 पे कमीशन है वो 2026 से लागू होगा। क्या होगा कि भैया 8 पे कमीशन जो है वो 2026 से लागू होगा, लेकिन उससे पहले तैयारियां चालू हो जाती हैं कि सर अब हमें कितना फिटमेंट फैक्टर को डिसाइड करना है, कितनी सैलरी हमें लोगों को देनी है। अब आप इसमें एक समझेंगे, एक चीज समझेंगे कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, क्योंकि इसका ही बड़ा रोल है। फिटमेंट फैक्टर एक बच्चों एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा गुणांक होता है, एक ऐसा आंकड़ा होता है जिसे तय किया जाता है, पूरी कमेटी बैठ के तय करती है कि सर इतना हम फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करेंगे। आपके बजट के ऊपर जितना बजट आपको जो गवर्नमेंट सरकार है, जो गवर्नमेंट है वो हमें क्या करेगी, जो एक बजट पेश करेगी कि इतने बजट के अंदर हमें काम करना है, इतनी सैलरी की हमें बढ़ोतरी करनी है। 1,000 करोड़, 800 करोड़, जो भी वो कहेंगे कि इतना परसेंट तक हम बढ़ा सकते हैं, उसमें से एक फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होता है कि इतना परसेंट सही सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काफी हो जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या किया जाता है, फिटमेंट फैक्टर को डिसाइड किया जाता है, फिर आपकी सैलरी बढ़ जाती है। अभी जो कल हाल ही में बहुत सारे प्रस्ताव यहाँ पे रखे गए। जैसे कि मैं आपसे बताता हूँ कि एक प्रस्ताव फिटमेंट फैक्टर डिसाइड हुआ था कि 1.97, 1.92, एक तो ये डिसाइड हुआ था। एक डिसाइड हुआ था 2.08 फिटमेंट फैक्टर डिसाइड हुआ था। ठीक है, एक डिसाइड हुआ था 2.57, जितना पहले दिया था उतना ही अब दे दीजिए। ठीक है, एक डिसाइड हुआ था, एक और डिसाइड हुआ था, वो कितना था 2.86। काफी
काफ़ी लोगों का मानना है, काफ़ी लोग क्या समझते हैं, काफ़ी लोगों का मानना है कि जितनी आपने पहले बढ़ाया है, या तो उतना दीजिए या उससे ज़्यादा दीजिए। ठीक है? काफ़ी लोग जो मीटिंग में बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि जितना आपने 7th पे कमीशन के अंदर दिया है, उससे ज़्यादा दीजिए, उतना तो दीजिए। ठीक है? काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसको इतना नहीं बढ़ाना है, हमें इसका फिटमेंट फैक्टर जो है वो 1.92 ही डिसाइड कर लेते हैं, 80 ही डिसाइड कर लेते हैं। देखो, बहुत तरह के लोग उस मीटिंग के अंदर बैठते हैं, अपनी-अपनी राय देते हैं, और उसके बाद जिसकी भी जितना वोट बैंक होता है, या फिर हम कह सकते जितने भी जिस फिटमेंट फैक्टर के लिए वोट होते हैं, उस हिसाब से ये डिसाइड होता है। आगे बात समझ में? अब चलिए, कुछ लोगों का मानना ये था कि सर हमें आपने 7th पे कमीशन के अंदर 2.57 दिया था, तो अभी 2.86 इसको कर दीजिए। ठीक है? अभी मैं आपको इसको कैलकुलेशन करके आपके सामने दिखाऊँगा। आपको इसकी कैलकुलेशन करके दिखाऊँगा कि कैलकुलेशन के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। अभी आपकी बेसिक पे की बात करते हैं। एक नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी की बात कर रहे हैं हम। नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी जो बेसिक पे आपको मिल रहा है, अभी जो आपकी जो बेसिक सैलरी है, आप जब जब भी आप एडमिशन लेते हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जब भी आप जॉब लगते हो, तो आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो कितनी होती है? 44,900 होती है। कितनी होती है? 44,900 होती है। इसके ऊपर आपको डीए लगता है। डीए कितना परसेंट चल रहा है अभी? 53% चल रहा है। तो 53% अगर मैं मोटा-मोटी मानूँ, चलो 50% भी हम मान लेते हैं, तो 45-46 हज़ार का आप 50% मान के चलो, तो 23,000 होते हैं। कितने होते हैं? 23,000। उसके बाद आपको नर्सिंग अलाउंसेस मिलते हैं। नर्सिंग अलाउंसेस कितना मिलता है बच्चों? 9,000 रुपए कर दिया है। पहले 7200 मिलता था, अभी ये 9,000 रुपए कर दिया है। मैं आपको मेरी सैलरी स्लिप से बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सैलरी स्लिप के ऊपर से ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखो, हमारा ट्रांसपोर्ट जो अलाउंसेस होते हैं, वो हमें 3600 रुपए मिलते हैं। ठीक है? उसके बाद हमें डीए ऑन टीपीटी ये मिलता है हमें 1800 रुपए। इसको शायद बढ़ा के 2000 कर दिया है, आई थिंक। मैंने अभी पुरानी सैलरी स्लिप खोल रखी है मेरी। और उसके बाद आपको मिलता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट जो अलाउंसेस मिलता है, लगभग लगभग 14,000 रुपए के आसपास आपको मिलता है। ठीक है? नर्सिंग अलाउंसेस मैंने आपको बता दिया, डी आपको बता दिया। यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिलते हैं। यूनिफॉर्म के कपड़े, जो कपड़े आप लेते हो, जो यूनिफॉर्म आप पहनते हो, उसके लिए भी आपको पर मंथ कितने रुपए दिए जाते हैं? 2200 रुपए दिए जाते हैं। 2200, साढ़े 2200 रुपए दिए जाते हैं। 2250 रुपए आपको इसके दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये सारी चीजें आपके अलाउंसेस होते हैं। इनको अगर आप जोड़ोगे तो कितनी सैलरी बनती है, मैं आपको जोड़ के बताता हूँ। अभी जो आपकी जो बेसिक चीजें हैं, वो उसके बारे में बता रहा हूं मैं। जो आप जब इस चीज में आओगे, जब अभी आप नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, तो इन हैंड सैलरी आपकी इतनी आने वाली है अभी 7th पे के कमीशन के हिसाब से। देखो, 44,900 प्लस 23,000 प्लस 9,000, 3600, 1800, 14,000 प्लस 2250। तो आपकी बन रही है 98 पॉइंट, कितनी सैलरी बन रही है बच्चों? 98,550। इतनी सैलरी आपको अभी के टाइम में मिलती है। इतनी सैलरी आपको अभी के टाइम में मिलती है। इसमें से डिडक्शंस होते हैं, 10-20 हज़ार रुपए के, जैसे टैक्स कट गया आपका। देखो, अभी तो टैक्स के लिए बहुत इन्होंने किफ़ायत आपको कर दी है। अभी तो आपको इन्होंने किफ़ायत कर दी है। किफ़ायत का मतलब क्या है कि आपको 12 लाख तक का टैक्स कोई नहीं देना पड़ेगा। जो भी बच्चे जो भी जॉइन करते हैं इस महीने, उनको कोई मतलब अभी तक जो जॉइन करते हैं, मतलब जैसे ही बच्चे जॉइन करते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो 12 लाख से कम होती है, तो उनको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो आपकी सैलरी वैसे ही इंक्रीमेंट होने वाला है। ये बात तो मैंने करी है अभी जो फिलहाल की कंडीशन में जो नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन होते हैं 7th पे कमीशन के हिसाब से। अगर मैं आपसे बात करता हूं किसकी? 8th पे कमीशन पे। अगर मैं आपसे 8th पे कमीशन की बात करता हूं, तो कितनी आपकी बढ़ोतरी होने वाली है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। आपने सपोज दैट अभी 7th पे के हिसाब से आपकी कितनी सैलरी है? 44,900 है।
अगर इसको फिटमेंट फैक्टर अगर 1.92 डिसाइड होता है तो आपकी सैलरी कितनी इंक्रीमेंट होती है? देखो 44,900 इंटू 1.92, ये आपकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी बच्चों? कितनी हो जाती है? 86,208। ये आपका बेसिक होगा बच्चों, बेसिक। ये आपका क्या होगा? जब भी हमारी एक चीज और जानिए कि जब भी आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होती है, जब भी आपकी सैलरी में हम कह सकते हैं पे लेवल आता है, तो आपका जो डीए होता है, ये डीए को जीरो कर दिया जाता है। इस डीए को जीरो कर दिया जाता है। डीए को जीरो कर दिया जाता है मतलब सारी चीजें तो आपको मिलेंगी, ये मिलेगा, नर्सिंग अलाउंसेस मिलेंगे, टीएडीए मिलेगा, ठीक है, टीएडीए मिलता है, एचआरए मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिलते हैं, बस तो वो 23,000 रुपए माइनस होकर आपके क्या हो जाते हैं? ये फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होगा अगर 1.92 डिसाइड होता है तो, ठीक है। अगर यही फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होता है कितना? 44,000, अगर ये फिटमेंट फैक्टर आपका डिसाइड होता है 2.08, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर ये 2.08 डिसाइड होता है तो कितनी सैलरी हो गई आपकी? 44,900 इंटू 2.08, कितनी हो गई है बच्चों? 93,392, 93,392 रुपए आपकी बेसिक सैलरी हो जाती है। क्या हो जाती है? बेसिक सैलरी, अगर फिटमेंट फैक्टर 9.08 सॉरी 2.08 अगर डिसाइड होता है तो। अगर ये फिटमेंट फैक्टर 44,900 अगर ये 2.57 डिसाइड होता है, देखो जितने भी मैंने आपने बताए इनमें से कोई ना कोई तो डिसाइड होने वाला ही है, ठीक है, क्योंकि यही प्रस्ताव रखे गए हैं। तो अगर ये भी होते हैं तो आपकी 25-30% सैलरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, 25 से 30% सैलरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी 100%। अगर ये सपोज दैट 44,900 गुना 2.57, अगर इतना गुना बढ़ता है तो आपकी सैलरी होती है 1,15,393। इतनी सैलरी में आपकी बेसिक पे में बढ़ोतरी होती है, और वो जो जितनी भी सारी चीजें एचआरए, नर्सिंग अलाउंसेस, बहुत सारे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगे ही मिलेंगी, ठीक है। बस इसमें डीए जो होता है वो जीरो हो जाता है, वो क्योंकि वो हर 6 महीने में 3% 4% बढ़ता रहता है। और अगर 44,900 अगर ये सरकार ने 2.86 इसको बढ़ा दिया, फिटमेंट फैक्टर को अगर 2.8 डिसाइड किया है, तो कितनी आपकी सैलरी बन रही है बच्चों? आपकी बन रही है 2.86 के हिसाब से 1,28,414 1,28,414 आपकी बेसिक पे होने वाला है। अगर 2.86 अगर होगा तो आप ये समझ लीजिए कि आपके तो बल्ले बल्ले हो गए हैं नर्सिंग ऑफिसर्स। एक अगर मैं 1.5 लाख रुपए आपके सैलरी इन हैंड आएगी, कितनी आएगी? इन हैंड 1.5 लाख रुपए सैलरी इन हैंड आने लगेगी। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस चीज में आपको देखो ये इसको ही माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैंने आपको बताई है कि 98,000, अगर मैंने आपको बताता हूं, देखो बेसिक तो आपका कितना हो गया? 1,28,000 हो गया, ठीक है, 1,28,000 आपका बेसिक हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसके हिसाब से बताता हूं आपको, चलो हम इसको देखते हैं, ठीक है। 44 अगर 1.92 भी होता है, मिनिमम से मिनिमम क्राइटेरिया हम देखते हैं तो 86,000 रुपए आपकी, 86,208 रुपए आपकी बेसिक पे है, ठीक है। अब आपको ये समझना है, अब इसमें आपको ऐड क्या क्या चीजें करनी है। देखो बेसिक पे आपने ऐड कर दिया, 86,200 आ गई आपकी, 208। अब आपको नर्सिंग अलाउंसेस मिलेंगे तो नर्सिंग अलाउंसेस आप इसमें ऐड कर सकते हो, 9,000 रुपए। उसके बाद आपको टीए मिलेगा, देखो ये जीरो हो जाता है तो इसको तो संभालो ही मत। उसके बाद टीए आपको 3,600 रुपए का टीए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 3,600 रुपए का टीए मिलेगा, उसके बाद आपको 1,800 रुपए का डीए मिलेगा, ये टीपीए, इसमें आपको मिलेगा 1,800 रुपए का, ठीक है। एचआरए आपको 14,000 रुपए को मिलेगा, क्योंकि इसमें भी बढ़ेगा, क्योंकि ये भी बढ़ेगा। अब तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ जस्ट। यूनिफॉर्म अलाउंसेस 2,250 रुपए आपको ये मिलेंगे। तो आपकी जो लगभग सैलरी हुई है वो, अगर आप इससे डिसाइड करते हो, अगर आप इस 1.2 से 1.92 से डिसाइड करते हो, तो आपकी हुई सैलरी 1,16,858 रुपए, ये आपके इन हैंड आने वाली है। इतनी सैलरी आपके इन हैंड आने वाली है। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर यही सारी चीजें
अगर यही सारी चीजें इस बेसिक पे लगती है, मतलब 2 पॉइंट अगर 80 हो जाता है, 08 हो जाता है, तो आपकी सैलरी और बढ़ेगी, ठीक है? और आपकी सैलरी अगर और बढ़ेगी तो 2.57 लगेगा तो और ज्यादा बढ़ेगी, 2.86 लगेगा तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें अभी तक ये न्यूज़ हमारे पास आ गई है। मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताया है कि किस तरह से आपको सैलरी को इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो। और ऐसे मोर अपडेट्स के लिए आपको रिवीजन करना है, नर्सिंग में आगे बढ़ना है, मोटिवेशन के लिए चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। इसी तरह पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। सैलरी एक बहुत ही मोटिवेशन का कोड होता है। थैंक यू सो मच।